हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। आज ज़हूर मीर फास्ट रिवीजन चल रहा है। यूनिट थर्ड हमें कवर करना है। यूनिट सेकंड में करंट अफेयर है जो कि पिछले साल के हैं, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, 2021 से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में आज हमें क्या पढ़ना है? हमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़नी है, सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। सोर्सेज में क्या पढ़ने हैं? बुक्स के ऑथर्स के नाम पढ़ने हैं हमें। तो नीलमत पुराना है, नीलमत पुराना में हमें क्या पढ़ना है? इसका ऑथर है अननोन। राज तरंगनी हर किसी को पता है, कलहना। तारीखी कश्मीर मलिक हैदर, वाक़ाती कश्मीर ख्वाजा मोहम्मद, तारीखी हसन पीर हसन शाह। मुख्तसर तारीखी कश्मीर बीरबल काचरू, ज़फ़रनामा शरीफुद्दीन यज़दी, वैली ऑफ कश्मीर सर वाल्टर लॉरेंस, लैंड ऑफ लामाज अलेक्जेंडर कनिंघम। अब आप बोलेंगे इतना सारा याद कैसे रखेंगे? नीलमत पुराना का ऑथर है ही नहीं, राज तरंगनी का कलहना है, बच्चे बच्चे को पता है। तारीखी हसन में यहाँ पे भी हसन है, पीर हसन शाह में भी हसन है, तो ये ऐसे याद रहेगा। ज़फ़रनामा में जी है पहले, तो यहाँ पे शरीफुद्दीन यज़दी में जी है, तो ऐसे याद रहेगा। रह गई बात मुख्तसर तारीखी कश्मीर। यहाँ पे मुख्तसर तारीखी कश्मीर में के याद रखिए और बीरबल काचरू यहाँ पे याद रखिए। वाक़ाती कश्मीर, अब रह गए दो नाम आपको याद रखने हैं, तारीखी कश्मीर और वाक़ाती कश्मीर। तारीखी कश्मीर का मलिक हैदर है और वाक़ाती कश्मीर का ख्वाजा मोहम्मद आज़म कोल है। अब रह गए वैली ऑफ कश्मीर, लैंड ऑफ लामाज। ये अलग से क्यों है? इनका नाम इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में जब है तो इनके ऑथर्स भी इंग्लिश होंगे। वैली ऑफ कश्मीर का ऑथर है सर वाल्टर लॉरेंस। ये हमें क्यों याद रहेगा? क्योंकि इसने पहले सर्वे यहाँ पे की थी। इसका नाम आगे भी आएगा। लैंड ऑफ लामाज का कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये नाम हमें क्यों याद रहेगा? क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड हुआ करता था, तो ऐसे ये आगे भी आएगा, इसलिए ये नाम याद रहेंगे। तो ये थे सोर्सेज। हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें क्या करना है? फास्ट रिवीजन करना है। फास्ट रिवीजन करने के लिए अब हम नीलमत पुराना के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। नीलमत पुराना के बारे में क्या पढ़ना है? यहाँ पे जिक्र है लेक सतीसर की। आप बुक सामने रख के जो जो मैं बोलूँगा उसको सिर्फ हाईलाइट करना है, बाकी फास्ट रिवीजन के लिए यही करना है, सारा फिर से नहीं पढ़ना होता है। यहाँ पे सतीसर एज पर नीलमत पुराना, यहाँ पे एक लेक हुआ करता था जिसका नाम था सतीसर। सतीसर में रहता था जालोद बोवा, जो कि डीमन शैतान हुआ करता था, जो लोगों को यहाँ पे सताया करता था। जब लोगों को सताया करता था तो लोग किसके पास चले गए? लोग चले गए कश्यप ऋषि के पास। किसके पास? कश्यप ऋषि के पास, जिसने यहाँ पे तपस्या की। और इस लेक का क्या हो गया? इस लेक का पानी सारा खुश्क हो गया, जो कि माउंटेन से चल के बाहर चला गया वरमुल्लाह जगह पे। वरमुल्लाह किस जगह को बोला जाता है? जिसको आजकल बारामूला के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसका नाम यहाँ पे पड़ा था। कश्मीर का नाम एक्चुअल में क्या पड़ा था? एज पर नीलमत पुराना कश्यपमर या कश्यपपुरा। ये कश्यपपुरा क्यों? ये बहुत बार पूछा गया है। कश्यपमर और कश्यपपुरा क्या है? क का मतलब वाटर, शिमीरा का मतलब है डिसिकेट। डिसिकेट का मतलब होता है ड्राई अप, खुश्क होना। क्या? ड्राई अप का मतलब क्या होता है? खुश्क होना। इसीलिए इस तरह से कश्मीर का नाम आपको नीलमत पुराने से पता चलेगा, बस इतना ही याद रखना है। रह गई बात राज तरंगनी की। राज तरंगनी का ऑथर है कौन? कलहना। और कलहना को पहला हिस्टोरियन माना जाता है ऑफ कश्मीर। क्यों? पहली बुक तो नीलमत पुराना है। राज तरंगनी का ऑथर क्यों पहला हिस्टोरियन? क्योंकि नीलमत पुराना का ऑथर हमें पता नहीं है, इसलिए पहला हिस्टोरियन किसको माना जाता है? राज तरंगनी को। राज तरंगनी के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है? ये कब लिखी गई? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। 1149-50 AD में ये लिखी गई। किसका टाइम पीरियड था? जयसिम्हा का। और जयसिम्हा कौन सा, किस डायनास्टी का था? ये था करकोटा डायनास्टी से, सॉरी ये था लोहारा डायनास्टी से। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोहारा डायनास्टी, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। राज तरंगनी का मतलब क्या है? ये भी पूछा गया है। रिवर ऑफ किंग्स, ये महाभारत से संग्रामा डायनास्टी तक हमें डिटेल बताएगा। राज तरंगनी का क्या भी हुआ है? इसका हुआ है ट्रांसलेशन। किसमें? पर्शियन में। जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको हाईलाइट कीजिए बस। मुल्ला अहमद ने किया है। मुल्ला अहमद किसके टाइम पीरियड में यहाँ पे हुआ करता था? जैनुल आबदीन के टाइम पीरियड में। राज तरंगनी का एक और ट्रांसलेशन हुआ है इंग्लिश में। कब? 1900 में। वो किसने किया था? वो किया था ए स्टेन ने। ए स्टेन ने। बुरज़ाहमा के जिक्र है, ये बहुत बार पूछा गया है। ये क्या है? ये एक नियोलिथिक साइट है जो कि श्रीनगर में पाई जाती है, नियर डल लेक एंड जबरवन हिल्स। तो ये पॉइंट्स आपको हाईलाइट करके रखने हैं। बाकी है तारीखी कश्मीर, ये हमने पढ़ा है, इसमें कुछ नहीं, ये सारे हमें यहाँ पे याद रखने हैं इनके ऑथर्स। इसका ऑथर था मलिक हैदर, जो कि हमने पढ़ा था, बस इतना याद रखना है। ये यूसुफ शाह चक के टाइम पे हुआ करता था। ये डायनास्टीज में हम पढ़ेंगे कौन डायनास्टी कब आई थी।
उसके बाद है वाक़ात कश्मीर, जो कि अभी हमने पढ़ा, किसने लिखी थी, ख्वाजा मोहम्मद आज़म कोल ने, कब, 1748 में। बस बाकी कुछ नहीं है, बाकी हमने सारा पढ़ा है। इसमें एक और पॉइंट है जो कि याद रखने के लायक है, वो है तारीख़ी हिंद में भी कश्मीर का जिक्र है, जो कि किसकी बुक है, अल-बिरूनी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुक्स का नाम याद आता है। अगर आप डिटेल वाला लेक्चर पढ़ोगे मेरा गिग्स आइडिया पे, जो कि J&K की हिस्ट्री में, उसमें मैंने सारे सोर्सेज लिखे हैं। मैं यहाँ पे हमारा मकसद क्या है, जो कि बुक लोगों के पास होगी या स्टूडेंट्स के पास होगी, उसका रिविजन करना। तो अल-बिरूनी ने कौन सी बुक लिखी है, तारीख़ी हिंद। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बुक आपके सामने रखनी है। अब हम पढ़ेंगे महाभारत पीरियड में। महाभारत पीरियड में हमें क्या पढ़ना है, एज पर महाभारत तो गोनंदा फर्स्ट हमारा पहला यहाँ पे किंग हुआ करता था, उसके बाद आया गोनंदा फर्स्ट। ये फिर मर जाते थे वॉर्स में, उस टाइम पे महाभारत वार हुआ करते थे या दूसरे वॉर्स हुआ करते थे, उनमें मर के दूसरा किंग आता था। बोला जाता है इसके बाद जो आ गया, इसके बाद हमारे यहाँ पे कितने किंग आ गए, 35 किंग्स, लेकिन इनका जिक्र कहीं पे नहीं है, इनका पता ही नहीं है किसी को। लेकिन बोला जाता है कि फिर एक मॉडर्न स्कॉलर है, उसने इनका जिक्र लाया है कहीं से। किसने, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, ये फिर ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। 35 किंग्स की जिक्र किसने लाया, पीरज़ादा हसन ने। ये एक मॉडर्न स्कॉलर है, इसने पीरज़ादा हसन ने ये सोर्स कहाँ से लाया, इसने एक बुक से लाया। वो बुक किसने लिखी थी, मुल्ला अहमद ने, जो कि सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पे हुआ करता था। मुल्ला अहमद ने खुद अपना सोर्स कहाँ से लाया था, रत्नाकर, जो कि संस्कृत वर्क रत्नाकर से, यहाँ से कुछ लाया था मुल्ला अहमद ने। फिर उस बुक को सोर्स बनाया पीरज़ादा हसन ने, और उसने 35 किंग्स के नाम लाया। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद हमें पढ़नी है मौर्यन एम्पायर। मौर्य एम्पायर में हमें क्या पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ हमें याद रखना है 250 BC। 250 BC में क्या हो गया, 250 BC में अशोका यहाँ पे आ गया। अशोका ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक ओल्ड सिटी फाउंड की, जिसका नाम आज श्रीनगर है। उस टाइम पे इसका नाम रखा गया पंडरेथन या पुरंदिस्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अशोका ने एक शिवा टेम्पल बनाया, कहाँ पे, बिजबिहारा में। बिजबिहारा तो आज नाम है, अनंतनाग का एक टाउन है, लेकिन उस टाइम पे इसका नाम था विजेश्वरी। इसके बाद हुआ जिक्र किसका आएगा, इसके बाद जिक्र आएगा अशोका के बेटे का, जो कि यहाँ पे रूल करने आ गया। अशोका का बेटा कौन था, जालूका। बस यही पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं। जालूका आ गया। जालूका ने क्या किया, इसने मलीचास के साथ लड़ाई की और उनको यहाँ से भगाया। मलीचास कौन थे, फॉरेन अनक्लीन ट्राइब्स उनको माना जाता था, ये बहुत तंग करते थे यहाँ के लोगों को। बस इतना याद रखना है। जालूका के बाद कौन आ गया, किंग दामोदर सेकंड। बस और ये पॉइंट याद रखो कि जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है, वो ये कहाँ पे लोकेट है, दामोदर करेवाज पे, जहाँ पे एक पैलेस बिग पैलेस हुआ करता था, जहाँ पे किंग रहता था। इसके बाद आएगा यहाँ पे कौन, कुशान्स। कौन आएंगे, कुशान्स। कुशान्स का एक इम्पॉर्टेंट रूलर है कनिष्का। उससे भी पहले कुछ रूलर्स है, हुष्का, जुष्का, कनिष्का। इन्होंने क्या किया, हुष्का, जुष्का, कनिष्का ने इन्होंने अपने नाम पे यहाँ पे टाउन फाउंड किए। क्या क्या, हुष्कापुरा, जुष्कापुरा, कनिष्कापुरा। बस ऐसे याद नाम रखने हैं। तो ये किस डायनास्टी से है, कुशान डायनास्टी से। अब हमें यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पढ़ना है कि कुशान डायनास्टी का एक इम्पॉर्टेंट किंग कौन था, वो था कनिष्का। क्यों, कनिष्का के टाइम पे यहाँ पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई। हाईलाइट कीजिए, कहाँ पे, कुंदलवना में। कुंदलवना कहाँ पे है, हारवन नियर शालीमार गार्डन। यहाँ पे क्या हुई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। इस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि बुद्धिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। किस किस में, हिनायाना एंड महायाना। हिनायाना न्यू सेक्ट बन गया, सॉरी, हिनायाना ओल्ड था, पुराना जो कि था पहले ही, और महायाना न्यू सेक्ट बन गया। तो ये थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको एक कश्मीरी स्कॉलर याद रखना है, कुमारा जीवा, जो कहाँ पे चला गया, चाइना में। ये एक कश्मीरी स्कॉलर था इस टाइम पीरियड में, जो कि कहाँ पे चला गया, चाइना में। ये जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसका प्रेसिडेंट कौन था, वासुमित्रा। कौन था, वासुमित्रा। वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है कि इस काउंसिल जो है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसको किस किस स्कॉलर ने अटेंड किया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, अश्वघोष। वेरी इंपॉर्टेंट नाम। नागार्जुना, वासुबिंद्रा, सुंगामित्रा, जीना मित्रा। ज़्यादातर ये 2 याद रखने हैं, नागार्जुना एंड अश्वघोष। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम जिक्र करेंगे किनका, हुनाज का। हुनाज में आपको एक ही नाम याद रखना है यहाँ पे एज पर द बुक, जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको मेरे वीडियो लेक्चर देखने होंगे।
मिहिराकुला क्रुएल्टी के लिए माना जाता है। आपको इनका टाइम पीरियड रखना 5022 to 533 AD, बस इतना याद रखना है। और मिहिराकुला याद रखना है, ये किस डायनास्टी से है? हुनाज डायनास्टी से। इसके बाद हम बात करेंगे किनकी? करकोटा डायनास्टी की। करकोटा डायनास्टी का फाउंडर आपको पता करना है, बस इतना याद रखना है कि इनको नागाज के नाम से जाना जाता है। इनका फाउंडर था दुर्लभावर्धन। दुर्लभावर्धन का टाइम पीरियड है 625-661 AD। दुर्लभावर्धन के टाइम पीरियड में यहाँ पे कौन आया था? ह्यून त्सांग, वेरी इंपॉर्टेंट, चाइनीज ट्रॉलर। दुर्लभावर्धन वाज सक्सीडेड बाय प्रतापादित्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनास्टी वाज ललितादित्य मुक्तापीड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट, यही हमें डिटेल में पढ़ना है। दुर्लभावर्धन के बाद कौन आ गया? प्रतापादित्य, इसको हाईलाइट कीजिए। इसने क्या किया था? इसने फाउंड किया यहाँ पे एक टाउन जिसका नाम था प्रतापापुरा, जिसको आजकल टप्पर के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये हाईलाइट कीजिए। इसके बाद आता है ललितादित्य, जिसने 36 ईयर्स के लिए यहाँ पे रूल किया। ये जो ललितादित्य है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसको बोला जाता था समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, इसको हाईलाइट कीजिए, आया है बहुत बार एग्जामिनेशन में आया, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर इसको बोला जाता था। और क्या पढ़ना है हमें इससे रिलेटेड? ललितादित्य के बारे में बोला जाता है ये एक अच्छा रूलर था, इसका एज गोल्डन एज, इसी एज को इसलिए गोल्डन एज माना जाता है। हिज कमांडर इन चीफ ऑफ चाणक्य, ये आपको याद रखना है यहाँ पे, चंकुरिया। जो ललितादित्य मुक्तापीड़ा है, इसका कमांडर इन चीफ कौन था? चंकुरिया। कौन था? चंकुरिया। वेलफेयर ऑफ इसने जहलम को किया, ये ज़्यादातर याद नहीं रखना है, बस ये रखना है मारतंड टेम्पल बनाया गया एट मटन करेवा, बस ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। खीर भवानी पे इसने बिल्ड किया कैपिटल नियर खीर भवानी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। खीर भवानी पे क्या किया इसने? अपनी कैपिटल बनाई। और मारतंड टेम्पल बनाया एट मटन करेवास। और वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि इसके कोर्ट में कौन कौन से पोएट्स थे? बाबा बुट्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द हिस्ट्री ऑफ करकोटा डायनेस्टी सैड स्टोरी ऑफ डिक्लाइन, फिर क्योंकि इसके वीक रूलर्स आ जाते हैं तो और ये ख़त्म हो जाती है करकोटा डायनास्टी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप ये ऐसे याद रख लीजिए, करकोटा रूल इज़ रिगार्डेड एज द ग्लोरियस एंड रिमार्केबल पीरियड ऑफ, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन भी कभी कभी आया जाता है, गोल्डन पीरियड या रिमार्केबल पीरियड कौन सा माना जाता है, तो एज पर PC रे करकोटा डायनास्टी एक ज़बरदस्त ग्लोरियस रिमार्केबल पीरियड है। PC रे क्या बोलता है? PC रे बोलता है कि नेवर बिफोर द करकोटा पीरियड हैड कश्मीर परफॉर्म्ड सच अ फीट नॉर वाज शी एबल टू रिपीट इट इन फ्यूचर, यानी कि ऐसा ज़माना फिर कभी नहीं आया। अब बात करते हैं उत्पलाज की। उत्पलाज कौन है? वर्मन्स, जो कि अवंती वर्मन दूसरे हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कौन है इसका फाउंडर? है अवंती वर्मन। कौन है? अवंती वर्मन। तो अवंती वर्मन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अवंती वर्मन के बारे में हमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पढ़ना है कि अवंती वर्मन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? शेरू इसका प्राइम मिनिस्टर था। इसका पीरियड बहुत ही पीस, कंसोलिडेटेड प्रॉस्पेरिटी का माना जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट नेम इस टाइम पीरियड में कौन है? सुया, जो कि बहुत बार पूछा गया है। सुया कौन था? एक इंजीनियर था, जो कि झेलम रिवर में फ्लड्स आते थे उसको ड्रेजिंग करने के लिए इसने बहुत मदद की थी, बस सिर्फ याद रखना है। सुया किसके पीरियड में था? अवंती वर्मन के पीरियड में। ये कौन था? ये एक इंजीनियर था, बस इतना याद रखना है, बाकी डिटेल कोई याद रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ना पूछा जाता है। अवंती वर्मन को सक्सीड किसने किया? शंकरा वर्मन ने, जो इसका बेटा था। आफ्टर शंकरा वर्मन इसकी क्वीन थी जो थ्रोन पे आ गई, वो कौन थी? वो थी सुगंधा। कौन थी? सुगंधा, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसको फिर डिपोज किया गया। और लास्ट रूलर कभी पूछा जाता है किसी डायनास्टी का, तो उत्पला का लास्ट रूलर कौन था? सूरावर्मन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये उत्पला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एज पर दिस बुक। अब हम बात करेंगे गुप्ता डायनास्टी का। गुप्ता डायनास्टी इंडिया में भी आई थी। परवा गुप्ता इसका फाउंडर है एज पर दिस बुक। परवा गुप्ता वाज सक्सीड बाय हिज सन शीमा गुप्ता। अब शीमा गुप्ता के बाद देखेंगे क्या कौन था? ए मैन ऑफ मीडियोकर एबिलिटी, ही मैरिड प्रिंस डिड्डा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। डिड्डा से इसने शादी की। शीमा गुप्ता ने डिड्डा से शादी की। शीमा गुप्ता की डायनास्टी गुप्ता डायनास्टी से, जिसका फाउंडर था परवा गुप्ता। ये डिड्डा कौन थी? डॉटर ऑफ रूलर ऑफ लोहारा। लोहारा
उस आजकल के जो पुंछ राजौरी एरिया है उसको लोहारा बोला जाता था। वहाँ का जो रूलर था उसकी बेटी थी डिड्डा, क्वीन डिड्डा वाज डिफेक्टिव रूलर ऑफ स्टेट। बोला जाता था वो जोरू का गुलाम था, ज़्यादा उसी की चलती थी, डिड्डा की ही शिमागुप्ता बस थ्रोन पे हुआ करता था। डोमिनेटिंग है इमेंस इन्फ्लुएंस ओवर हर हस्बैंड। शिमागुप्ता वाज ए मेयर पपेट, जो कि लिखा जाता है कि वो एक पपेट था बस क्वीन के नाम से, इसलिए उसको डीड खेमा के नाम से भी जाना जाता है, डीड खेमा। कश्मीर से द टर्म डिड्डा दद, जो कि कश्मीरी में आजकल बोला जाता है, ये शायद दद इसी, जो कि मदर और लेडी हु इज़ रिगार्डेड, किसी को बोला जाता है ओल्ड लेडी को, या बाप की जो माँ होती है उसको बोला जाता है दद, बोला जाता है, ये नाम उसी से निकला है। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब बोला जाता है शिमागुप्ता के बाद अभिमन्यु आ गया, वाज सक्सेड बाय इन्फेंट सन, जो कि वो अभी बच्चा ही था। डिड्डा प्लेस्ड हर ग्रैंडसन वन आफ्टर अनदर ऑन द थ्रोन। जब वो सारे छोटे छोटे थे तो एक्चुअल रूल किसने किया, डिड्डा ने। थ्रोन पे तो उनको रखती थी क्योंकि वही तो किंगशिप चलती थी, किंग, क्योंकि किंग के बाद उसका बेटा आता है, लेकिन एक्चुअल रूल कौन चलाती थी, डिड्डा। अनदर ऑन थ्रोन एंड इवेंचुअली टुक रेन इन हर हैंड। जब फिर सारे बच्चे मर जाते हैं, वो हमें नहीं पढ़ना है कि कैसे क्या मर गए, फिर एक्चुअल में थ्रोन कब ले जाती है, 980 में अपनी थ्रोन खुद संभालती है। Dida was very unscrupulous and wild lady and was very immortal, but instead of drawback, she was able ruler who finally. Queen Dida died in 1003 AD. Very very important. Left the throne of Kashmir to her. फिर इसका कौन आ जाता है, अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन। एज हर चिल्ड्रन डाइड यंग शी ट्रांसमिट द क्राउन टू संग्राम राजा। ये यहाँ पे हिस्ट्री टर्न ले जाती है, क्योंकि फिर जब इसके सारे जो खानदान के बच्चे हुआ करते थे वो सारे मर गए, फिर ये क्या करते हैं, ये राजा किसको बनाती है, संग्राम राजा को, जो इसका ब्रदर का बेटा होता है, यानी कि भतीजा इसका होता है, उदयराज। उदयराज डिड्डा का भाई होता है, उसका बेटा होता है संग्राम राज, जो कि लोहारा डायनेस्टी पूंछ से हुआ करते थे, उसी को थ्रोन दे दिया कश्मीर का। किसको दे दिया, उदयराज के बेटे संग्राम राज को। क्वीन डिड्डा के टाइम पे ही कौन आया था यहाँ पे, महमूद ऑफ गजनी। ट्राई टू कैप्चर द वैली ट्वाइस बट फोर्ट ऑफ लोहारा रिमार्केबल फॉर इट्स हाइट एंड स्ट्रेंथ प्रूव्ड इम्प्रेग्नेबल, द सुल्तान वाज ऑब्लिज्ड टू अबंडन द कॉन्क्वेस्ट। यानी कि यहाँ पे क्या याद रखना है, मोहम्मद ऑफ गजनी ने 2 बार ट्राई किया डिड्डा के टाइम पे अटैक करना, किसको, कश्मीर को। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोहारास, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ इसी टाइम पीरियड में ये भी ख़त्म की गई। कौन सी बुक, कल्हना ने राज्य तरंगनी। वॉज फाउंडेड बाय संग्राम राजा नेफ्यू ऑफ क्वीन डिड्डा, जो कि अभी हमने पढ़ा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ लोहारा किंग हर्षा, प्लेग, इसका एक किंग था हर्षा, किसका, लोहारा डायनेस्टी के, जिसके टाइम पे यहाँ पे प्लेग आ गया और कंट्री में बहुत सारी तबाही मच गई। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, हमें पढ़ना है वही जो आ जाते हैं। हर्षा का बेटा कौन था, बोजा। वर मर्डर्ड एंड द थ्रोन ऑफ कश्मीर पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ 2 प्रिंसेस उच्चाला एंड सुसाला। इसकी डिटेल मैंने वीडियो में पढ़ाई है, लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो कि लोहारा, जो कि संग्राम राजा की डायनेस्टी थी, उसका बेटा था हर्षा, फिर उसके बेटे को मारा गया, तो ये पावर किन के पास चला गया, उच्चाला एंड सुसाला। क्योंकि लोहारा एक्चुअली कश्मीर के नहीं थे, ये पुंछ के थे, इनको कश्मीर का थ्रोन मिल गया। ये उच्चाला सुसाला पुराने जो यहाँ पे लीडर्स थे उन्हीं के मामाज थे, तो उनके हाथ में चला गया उच्चाला सुसाला। अगर डिटेल में पढ़नी है तो वीडियो आप देख लीजिए प्ले लिस्ट में। बोथ प्रिंसेस मेट द फेट ऑफ हर्षा, इनको भी वही हो गया। फिर एन एबल रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी वाज जय सिम्हा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट लास्ट कौन आ जाता है, जय सिम्हा, जिसके टाइम पीरियड में कल्हना ने अपनी राजतरंगिणी खत्म कर दी। खत्म मतलब लिख ली। जय सिम्हा हाउएवर वाज एबल टू मेंटेन हिज फर्म रूल, 27 साल इसने रूल किया। ये हमें याद नहीं रखना, हमें याद रखना है कौन किस डायनास्टी से था, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है वही याद रखना है। लॉन्ग टाइम हीव्ड अ साइ ऑफ रिलीफ, जैसे इज रिगार्डेड एज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम। हिंदू टाइम का ग्रेट रूलर माना जाता है जयसिम्हा। उसके बाद बहुत सारे आ गए, लेकिन वो वीक माने जाते थे, इसीलिए फिर हिंदू रूल यहाँ पे ख़त्म हो गया और मुस्लिम रूल आ गया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। द ग्रेट हिस्टोरियन कश्मीर कल्हना पंडित, जो कि हमने पढ़ा कि इस टाइम पीरियड 1149-50 में इसने ये ख़त्म किया। अगर आपको टाइम पीरियड पढ़ना है कि कौन डायनास्टी किस में, क्योंकि ये भी आता है लोहारा डायनास्टी कब आई थी, वो मैंने पहला लेक्चर जो जे के हिस्ट्री का बनाया है उसमें सारी डिटेल लिखी है, कौन सी डायनास्टी कब आई थी, टाइम पीरियड, एक बार उसको देख लीजिए बस।
वनीता देव वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी हु डाइड इन 1171 AD। बोला जाता है वनीता देवा लास्ट रूलर था लोहारा डायनेस्टी का। अब देखेंगे हम हिंदू रूल का डिक्लाइन कैसे होता है। द लास्ट लैप ऑफ हिंदू रूल फ्रॉम 1171 to 1339 AD saw a weak हिंदू किंग्स, यानी कि लास्ट जो टाइम पीरियड है हिंदू रूल का वो कब से 1171 से लेके 1339 तक, यानी कि ये बहुत टाइम पीरियड है लेकिन बहुत ही सारे वीक रूलर थे। वन ऑफ देम वाज सहादेव, जिसने सहादेव ने कश्मीर में रूल कब किया 1301 से लेके 1320 तक, यानी कि 20 साल या 19 साल उसने यहाँ पे रूल किया। उसके बाद क्या हो गया, ड्यूरिंग हिज रेन कश्मीर वाज इन्वेडेड बाय तारतार चीफ जुल्कर खान या जल्लाचू या दुल्लाचा जिसको बोला जाता है। तो इसी के टाइम पे यहाँ पे कौन है, तारतार चीफ, इसको हाईलाइट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुल्लूचा आ गया सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया किसको बोला जाता है आपको पता है, जो कि आज के उज्बेकिस्तान वगैरह सारा आ जाता है उसको सेंट्रल एशिया बोला जाता है। वहाँ से एक तारतार चीफ आया था जिसको दुल्लूचा के नाम से जाना जाता है। इन द बिगनिंग ऑफ 14th सेंचुरी ए फेरोशियस मंगोल, ये मंगोल हुआ अगर दुल्लूचा इन्वेडेड द वैली थ्रू नॉर्दर्न साइड ऑफ जोजिला पास से आ गया 60,000 मैन लेके। दुल्लूचा कैरिड स्वॉर्ड ऑफ फायर डिस्ट्रॉयड टाउन्स एंड विलेजेस एंड स्लॉटर्ड थाउजेंड्स। ही सवेज्ड अटैक प्रैक्टिकली एंड द हिंदू रूल इन कश्मीर, क्योंकि इसने यहाँ पे फिर कब्जा करना चाहा और सबको ख़त्म कर दिया। दैट मीन्स कि ये ज़बरदस्त खतरनाक रूलर था और इसी के कब्जे में अब कश्मीर आ गया। अब क्या हो जाता है, ड्यूरिंग सहदेव्स रेन 3 एडवेंचरर्स, बोला जाता है एडवेंचर जिनका पैशन था। शाहमीर ये कहाँ से आता है, स्वाट टेरिटरी से। रिंचन ये कहाँ से आता है, लद्दाख से। और लंकर चक ये कहाँ से आता है, दर्द टेरिटरी से। नियर गिलगित केम टू कश्मीर प्लेड एन नोटेबल रोल इन सब्सिक्वेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ वैली। ये कश्मीर की हिस्ट्री का ही नक्शा बदल देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में कहाँ से आए थे, शाहमीर भी बाहर का था, रिंचन भी बाहर का था, लंकर चक भी बाहर का था। शाहमीर था स्वाट टेरिटरी से, रिंचन था लद्दाख से, क्योंकि ये फिर दुल्लूचा के बाद आ जाते हैं और यहाँ पे इनका रूल हो जाता है। रिंचन के बारे में पढ़ते हैं। रिंचन बोला जाता है ओरिजिनली प्रिंस ऑफ लद्दाख टुक एडवांटेज ऑफ प्रिवेलिंग एनार्की इन कश्मीर वैली एंड सीज द पावर। जब दुल्लूचा यहाँ पे आ जाता है वो यहाँ पे अटैक्स करता है, वो एक्चुअल में यहाँ पे फिर रूल नहीं करता है। यहाँ पे फिर क्या बन जाते हैं, एक वाइड हो जाता है, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो रिंचन उसी का फ़ायदा उठाता है। दुल्लूचा यहाँ से फिर भाग जाता है, रिंचन उसी का फ़ायदा उठाता है और यहाँ पे कश्मीर आ जाता है और पावर सीज कर लेता है। इसकी डिटेल मैंने वीडियो में बताई है। रिंचन आफ्टर प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज किंग ऑफ एम्ब्रेस इस्लाम एंड रिनेम हिमसेल्फ एज सुल्तान सदरुद्दीन। फिर रिंचन अपने आप को क्या नाम रखता है, क्योंकि ये फिर मुसलमान बन जाता है। वो हम पढ़ेंगे आगे कि इसको कौन मुसलमान बनाता है, और ये अपना नाम रखता है सुल्तान सदरुद्दीन। कौन, रिंचन। ये क्वेश्चन आया हुआ है। रिंचन वाज एन एबल एंड फारसाइट रूलर। ही बिल्ट फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर विच इज बड़शाह। बड़शाह मतलब बिग मॉस्क। लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर वाज उदयन देव। उदयन देव और कोटा रानी में डिस्प्यूट है, लेकिन कोटा रानी एक्चुअल लास्ट हिंदू रूलर है क्योंकि ये भी थ्रोन पे चली जाती है। इट वाज उदयन देव चीफ क्वीन कोटा रानी हु प्रैक्टिकली गवर्नड हिज स्टेट। शी वाज वेरी ब्रेव लेडी, श्रूड एंड एन एबल रूलर। अगर ऑप्शंस में कोटा रानी नहीं होगी तो फिर उदयन देव आएगा, लेकिन अगर कोटा रानी आएगी तो कोटा रानी ही आंसर आएगा। दो शी ट्राइड हर बेस्ट टू सेव हर किंगडम, ऑड्स वर टू हेवी फॉर हर, क्योंकि इसका रोल फिर शाहमीर भी ले जाता है इसको डिपोज करने के लिए। अब आते हैं मुस्लिम रूल पे। मुस्लिम रूल स्टार्ट कौन करता है, शाहमीर, जो कि हमने पढ़ा था रिंचन का, फिर वो ये बन जाता है, उसका वजीर बन जाता है, फिर रिंचन के कोर्ट में होता है। फिर रिंचन के बाद कौन पावर ले जाता है, कोटा रानी थ्रोन पे आ जाती है, लेकिन उसको हटाया जाता है, कू हो जाता है स्टार्ट, शाहमीर कू स्टार्ट करता है, उसको हटा दिया जाता है और शाहमीर के कब्जे में थ्रोन आ जाता है। तो इस तरह से मीर डायनेस्टी या शाहमीर डायनेस्टी या मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअल मुस्लिम रूल अगर पहला बोला जाएगा तो कौन है, यहाँ पे शाहमीर के साथ बहुत सारे जाएंगे, लेकिन एक्चुअल पहला मुस्लिम रूलर कौन था, रिंचन, जिसने अपना नाम रखा था सुल्तान सदरुद्दीन। तो एक्चुअल मुस्लिम रूल फिर स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, शाहमीर डायनास्टी से। शाहमीर असेंडेड द थ्रोन, इसका नाम क्या था, ये नाम नेम्स भी आ जाते हैं। सुल्तान शमसुद्दीन किसका नाम था,
या सुल्तान सदरुद्दीन किसका नाम था, इंपॉर्टेंट नेम्स है, ये याद रखने हैं। सुल्तान शमसुद्दीन किसका नाम था, शाह मीर का। सुल्तान सदरुद्दीन किसका था, रिंचन का। ही स्टार्टेड कश्मीर सना, जो कि कश्मीर सना, कश्मीर एरा स्टार्ट किया गया, वो उसी के नाम से स्टार्ट होता है। टू कमेमोरेट द कन्वर्शन ऑफ रिंचन टू इस्लाम, 1320 में रिंचन इस्लाम कबूल कर लेता है। हिज कमांडर इन चीफ वाज लंकर चक, इसी शाह मीर का जो कमांडर इन चीफ था वो कौन था, लंकर चक, जो कहाँ से आया था, दर टेरिटरी से। द टू नोटेबल रूलर्स शाह मीर डायनास्टी आर सुल्तान शहाबुद्दीन एंड जैनुल आबदीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो नाम हमें याद करने हैं और इनकी जो अचीवमेंट्स है वो हमें पढ़ने हैं। शहाबुद्दीन के बारे में पढ़ते हैं। शहाबुद्दीन को क्या बोला जाता था, ललितादित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर। एक था समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, वो किसको बोला जाता है, ललितादित्य मुक्तापीड़ा को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है ललितादित्य, उसको बोला जाता है समुद्रगुप्ता। एक है ललितादित्य ऑफ मिडिल कश्मीर, वो किसको बोला जाता है, शहाबुद्दीन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल ट्रेन डिफीटेड अफगान नियर पेशावर एंड ही कॉन्कर्ड काबुल गजनी कांद, ये हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। सब्जेक्ट्स, कोटा भट्ट एंड उदयश्री वेयर हिज टू इंपॉर्टेंट रूलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटा भट्ट और उदयश्री उसके कोर्ट में हुआ करते थे। इसने एक टाउन अपने नाम पे फाउंड किया था जिसका नाम इसने क्या रखा था, शहाबुद्दीन पूरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शहाबुद्दीन पूरा किसने फाउंड किया, शहाबुद्दीन ने, जिसको आजकल शादीपुर के नाम से जाना जाता है। आपको बोला जाएगा कि शादीपुरा किसने फाउंड किया, शहाबुद्दीन ने, क्योंकि इसका नाम एक्चुअल था शहाबुद्दीन पूरा। तो ये था शहाबुद्दीन के बारे में। इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट एक ही पॉइंट है, वो है ललितादित्य के नाम से इसको जाना जाता था, यही पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन, शहाबुद्दीन के बाद कौन आता है, कुतुबुद्दीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन। इसके बाद आ गया, एक्चुअल नाम इसका क्या था, हिंडाल, क्या था एक्चुअल नाम इसका, हिंडाल। तो कुतुबुद्दीन के बारे में पढ़ते हैं। मीर सैयद अली हमदानी इसी के टाइम पीरियड में यहाँ पे आता है। इज अराइवल ऑफ द मोस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन में आ जाता है कि मीर सैयद अली हमदानी कश्मीर में किसके टाइम पीरियड में आ गया, वो कौन था, कुतुबुद्दीन। मीर सैयद अली हमदानी अकम्पनीड बाय 1700 सैयदस, इसलिए फिर यहाँ पे बहुत सारे क्या है, आस्थानाज है जो जो इनके जहाँ जहाँ पे ये रहे हैं। इसके बाद आएगा सिकंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, सुल्तान कुतुबुद्दीन वाज सक्सेस्ड बाय हिज सन सिकंदर। सिकंदर औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी बना जाता। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, फिर पढ़ा ललितादित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर, अब पढ़ा हमने औरंगजेब ऑफ कश्मीर, फिर हम पढ़ेंगे अकबर ऑफ कश्मीर। इसको बोला जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर, क्यों, ये बोला जाता है कि ये थोड़ा फ्यूरियस रोलर था, क्रूअल रोलर था औरंगजेब, इसने जजिया वगैरह, इसकी रिलीजियस पॉलिसी थोड़ी अलग थी। इसने सत्ती को बैन किया था। खानकाई मोहल्ला बिल्ट ड्यूरिंग हिज रेन, और सुल्तान ने कॉल्ड ही इज द फर्स्ट रूलर टू हैव अबॉलिश्ड कस्टम ऑफ सत्ती, इसने सत्ती को ख़त्म किया था। और इसी को बुत शिकन के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसने यहाँ पे जो आइडल वर्शिप होते थे, आइडल उसको हटा दिया था। खानकाई मोहल्ला जो है इसी के टाइम पीरियड में बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि ये कल्चर से रिलेटेड है, ये बिल्डिंग्स वगैरह आ जाती है। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैनुल आबदीन, जिसको अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, इसको बड़शाह के नाम से भी जाना, बड़शाह मतलब बिग किंग। जैनुल आबदीन का टाइम पीरियड है 1420 से लेके 1470 तक, यानी कि 50 साल का टाइम पीरियड है। ग्रेट सुल्तान या अकबर ऑफ कश्मीर उसको बोला जाता है। पंजाब ये हमें नहीं पढ़ना है। द सुल्तान मेंशन कॉर्डियल फ्रेंड रिलेशन रूलर्स आर द शरीफ ऑफ मक्का एंड किंग्स ऑफ जीलान, ये इंपॉर्टेंट है। शरीफ ऑफ मक्का एंड किंग्स ऑफ जीलान एंड इजिप्ट सेंट हिम प्रेजेंट्स, यानी कि अच्छी रिलेशन है, जिसको फॉरेन, यानी कि इसकी फॉरेन रिलेशन भी बहुत अच्छी थी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इसने क्या किया था, जैनुल आबदीन के बारे में हमें ये पढ़ना था, इसने यहाँ पे क्या क्या लाया था, कारपेट विंग वगैरह। कास्ट एंड क्रीड, मनी किंग्स, इसने क्राइम स्प्रेड ख़त्म कर दिया, फाउंड गिल्टी, इसको सज़ा दे दी। जजिया को अबॉलिश किया गया था, जो कि सुल्तान सिकंदर के टाइम पे जजिया स्टार्ट किया गया था, उस जजिया को उसने ख़त्म किया। जजिया मतलब जो कि नॉन मुस्लिम्स थे उनको अलग से टैक्स देना पड़ता था फॉर दियर प्रोटेक्शन वगैरह, तो उसी को जजिया बोला जाता है। तो वो उसने ख़त्म कर दिया, वो इसने ख़त्म कर दिया। एग्रीकल्चर में इसने क्या किया, लैंड रेवेन्यू वाज सेटल्ड एंड द सेटल शेयर ऑफ प्रोड्यूस वाज 1/4 से लेके 1/7 कर दिया। पहले 1/4 देना पड़ता है, अब इसने बोला 1/7, यानी कि कम कर दिया, यानी कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
कंस्ट्रक्टेड कैनाल, पोहरू कैनाल बनाया इसने, इरिगेशन कैनाल्स बनाए, मार कैनाल, पोहरू कैनाल, काकपोर कैनाल, अवंतीपुर कैनाल, जैनगीर कैनाल, ये आप हाईलाइट कीजिए, ये कैनाल्स इसने बना दिए। ऑफ द इरिगेशन वर्क के टाइम कश्मीर बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड पेजेंट। हैंडीक्राफ्ट में इसने क्या किया, सेंट्रल एशिया से इसने टू ट्रेन इज सब्जेक्ट्स, ही इन्वाइटेड ट्रेंड क्राफ्ट्समैन फ्रॉम अदर कंट्रीज स्पेशली फ्रॉम सेंट्रल एशिया, क्योंकि कश्मीर का ज़्यादा कल्चर किससे मिलता है सेंट्रल एशिया से। ही इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल्स फ्रॉम तिब्बत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है। इसने आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल्स इंट्रोड्यूस किया फ्रॉम तिब्बत। वुडन आर्किटेक्चर और वुड कार्विंग भी किसने इंट्रोड्यूस किया, ज़ैनुल आबिदीन ने, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब पढ़ते हैं आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में। इसने किया पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर था। ड्यूरिंग हिज पीरियड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोना राजा रोड सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी, ये क्वेश्चन आ सकता है। जोना राजा ने सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी किसके टाइम पीरियड में लिखा था, वो लिखी थी ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पीरियड में, क्योंकि यही पॉइंट्स वगैरह किसके टाइम पीरियड में थे, कब थे, ये पूछे जाते हैं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। द बायोग्राफी ऑफ सुल्तान अंडर द टाइटल ऑफ जैन प्रकाशा वाज रिटन बाय युद्ध भट्टा, ये आ सकता है। जैन प्रकाशा, ये नाम से पता चलता है कि किसकी होगी, ज़ैनुल आबिदीन की, क्योंकि जैन पहले लिखा है, लेकिन याद रखना इसका ऑथर कौन था, वो कौन था, युद्ध भट्टा, युद्ध भट्टा। द सुल्तान एस्टैब्लिश्ड ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इसने स्टार्ट किया था। ही कॉज द महाभारत द रामायण राजतरंगिणी टू बी ट्रांसलेटेड टू संस्कृत, जो कि मुल्ला अहमद, मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था, पहले ही बोला था कि ये ऑथर सोर्सेज में मुल्ला अहमद ने राजतरंगिणी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। ये ओपन न्यू स्कूल्स वगैरह बनाए उसने, बहुत सारे स्कूल बनाए। और क्या किया इसने, आर्किटेक्चर में इसने क्या किया, ही फाउंड द न्यू सिटी नौशहरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नौशहरा उसने बनाया। ये ऑल्सो फाउंड द टाउन ऑफ जैनापुर, जैनाकूट, जैनागीर, सब में जैन है तो हमें याद रहेगा, जैनापुर, जैनाकूट, जैनागीर, ये हमें याद रहेंगे। फर्स्ट वुडन ब्रिज इसने बनाया जैना कदल, लेकिन बहुत सारे बोलते हैं कि आली कदल है। पहला ब्रिज जो यहाँ पे बनाया गया वो कौन था, आली कदल, तो यहाँ पे बोला इसने पहला जो ज़ैनुल आबिदीन ने बनाया पहला ब्रिज वुडन ब्रिज, वो था ज़ैना कदल, लेकिन एक्चुअल में है आली कदल पहला वुडन ब्रिज। ये मैंने जो शाहमी डायनास्टी में पढ़ा है, ब्रिजेज एंड शाहमी डायनास्टी, उसमें मैंने ये बताया सारे ब्रिजेस के नाम, अगर आपको देखना होगा यू कैन वॉच द वीडियो। ये ऑल्सो बिल्ट आर्टिफिशियल आइलैंड वुलर लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वुलर लेक में एक आर्टिफिशियल लेक सॉरी आइलैंड है, उसको ज़ैना लंक बोला जाता है। डल लेक में कौन सा आइलैंड है, आप ज़रूर बताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम लेक्स में पढ़ेंगे। डल लेक में कौन सा आइलैंड है, वहाँ पे दो है, वुलर में एक है जिसका नाम था ज़ैना लंक। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन डाइड इन 1470 एंड फॉर लॉन्ग टाइम हिज डेथ वाज मोर्न्ड बाय पीपल। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन डेथ सराउंडिंग द नल शाह मीर डायनास्टी, तो इसके बाद मीर डायनास्टी का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। हबीब शाह वाज द लास्ट रूलर, यही क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, लास्ट रूलर कौन था शाह डायनास्टी का, हबीब शाह। ही वाज एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन डिपोज, उसको डिपोज किया किसने, गाजी चक ने, जो कि मिलिट्री कमांडर था, और इस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कौन सी, चक डायनास्टी। तो हो गई चक डायनास्टी स्टार्ट, आइए पढ़ते हैं चक डायनास्टी। गाजी चक ने फाउंड किया, जो कि मिलिट्री कमांडर था, हबीब शाह का लास्ट रूलर ऑफ शाह डायनास्टी। ये कश्मीर में रूल का स्टार्ट करते हैं 1561 से और 1587 तक ये रूल करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। ये ओरिजिनली क्या थे, दर्दज रेजिडेंट ऑफ गिलगित हुनज़ा, जो हमने पढ़ा था कि ये कहाँ से आए थे। द रोमांटिक बट ट्रैजिक करियर ऑफ यूसुफ शाह चक, एक इम्पॉर्टेंट रोलर है इसका, वाज पेनल्टीमेट फ्लिकर ऑफ द चक्स। यूसुफ शाह चक मैरिड हब्बा खातून, जिसको जून के नाम से भी जाना जाता था, हब्बा खातून, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ही चेंज्ड गुलमर्ग एंड सोनमर्ग इनटू हॉलीडे रिजॉर्ट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, किसने गुलमर्ग और सोनमर्ग को हॉलीडे रिजॉर्ट्स में कन्वर्ट किया, यूसुफ शाह चक ने, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसको किनके साथ लड़ाई हो गई, मुगल्स के साथ। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू वार्ड ऑफ एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल्स बट इवेंचुअली सकम्बड टू द फोर्सेस ऑफ अकबर एंड डाइड इन प्रिजन इन बिहार, इसको बिहार के जेल में रखा गया था, अकबर ने इसको वहीं पे रखा। मुगल आर्मी अंडर कासिम खान मीर बार डिफीटेड शाहज आर्मी एट हरीपुरा, जो कि शोपियां साइड से है, एंड दिस पेव्ड द वे ऑफ मुगल रूल इन कश्मीर। तो लड़ाई करते करते पहले फेल हो गए, लेकिन फिर कासिम खान के अंडर
कासिम खान मीर बार के अंडर मुगल आर्मी ने इनको डिफीट किया हरिपुरा में और कश्मीर आ गए। मुगल एंटर्ड श्रीनगर इन ट्रायम्फ ऑन अक्टूबर 14 1586। तो मुगल यहाँ पे कब आए 1586 में। कश्मीर लूजिंग इट्स इंडिपेंडेंस बिकेम ए प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर। अब ये मुगल एम्पायर बन जाती है। अब मुगल हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे वरना और ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।